सर की ये किताब है, क्योंकि बहुत सारे यूथ मेरे जैसे आप जो बैठे हैं वो सबके मन में सवाल होते हैं, क्योंकि कोई कुछ भी बनना चाहता है, अभिनय भी करना चाहता है। तो जो अभिनय की दुनिया में उतरना चाहता है उसको हमेशा लगता है कि अभिनय करें कैसे, कौन समझाएगा, कौन इनकी बारीकियों को समझा सकता है। तो ये किताब जो इन्होंने लिखी है, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, अभिनय के सूत्र, आप यहां से भी ले सकते हैं। और ये भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बेस्ट सेलर है ये किताब, क्योंकि हिंदी में सर अभिनय के सूत्र बताए हैं आपने। ये कैसे? मैं गंग हूं, गंगाल हूं, गंगा गंगेश हूं। मैं क्रांति अशेष हूं, सिंधु का अवशेष हूं। स्वतंत्रता संग्राम का आवेश हूं, क्रांतिकारियों का वेश हूं। मैं इस विश्व में कहीं भी रहूं, मैं संपूर्ण भारत देश हूं, क्योंकि मैं हिंदी हूं, हिंदी हूं, हिंदी हूं। हिंदी में अभिनय पे पुस्तक थी नहीं, और हमने ये संकल्प लिया था कि अगर मैं कुछ बना और अभिनय में मेरे प्रयोग अगर सिद्ध होते चले गए तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदी में किताब लाऊंगा अभिनय पे। और ये उसी का निष्कर्ष है मेरे संकल्प का, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। लेकिन ये नाम भी जब मैं पढ़ रही थी अपने आप में, देखिए अभिनय है, अभिनेता है और आध्यात्म। अभिनय अभिनेता समझ में आता है, लेकिन उसका आध्यात्म से किस तरह ताल्लुक है या कैसे तार जुड़ते हैं वो भी समझाइए आप। अध्यात्म मूल है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी अध्यात्म से ही हुआ है। संपूर्ण सृष्टि का मूल अध्यात्म है। मनुष्य का जन्म भी आध्यात्मिक ही है। हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? अपने स्व को जानना, अपने भीतर जो यांत्रिक व्यवस्था है, जो मशीनरी सिस्टम है, उसको जानना ही अध्यात्म है। हम अभी हमारे सामने रोटी, चावल, दाल, सब्जी सब एक थाली भर के रखा हुआ है। अभी हम खाएंगे और 4 घंटे के बाद वो पूरा खाना मैं बन चुका होऊंगा। तो कहां गया वो? क्या है? क्या प्रोसेस है? विज्ञान कहता है कि ऐसे ऐसे खाना गया इंटेस्टाइन में, ऐसे पचा, ऐसे हुआ, ये बना, ये बना। लेकिन कैसे? अन्न से रस कैसे बना? रस से रक्त कैसे बना? रक्त से मांस, मेद, मज्जा, वीर्य, अस्थि, ये कैसे बना? ये पूरा का पूरा जो हमारी व्यवस्था है शारीरिक, वो अध्यात्म है। तो हमने अभिनय का जो आधार रखा है वो अध्यात्म रखा है। इस पुस्तक के 3 मूल तत्व हैं। अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। और कोई भी किरदार जब एक्टर करता है, चाहे सिनेमा में करे या रंगमंच पे करे, वो एक आध्यात्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी है। तो ये 3 तत्व जो हैं, ये मूल आधार हैं इस पुस्तक के। लेकिन आज के दौर पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ अभिनय ही को लोग समझ पाए। कई बार जो यूथ हम देखते हैं, क्योंकि अब तो कई बार ऐसा भी लगता है कि पहले जो आप लोगों ने परिश्रम किया, संघर्ष किया, बहुत मुश्किल से अपने आप को साबित करना पड़ता था। आजकल कई लोगों को साबित नहीं भी करना पड़ता, बहुत अच्छे मौके भी मिल जाते हैं, और प्लेटफॉर्म्स बहुत होने की वजह से भी आपको बहुत मौके मिल जाते हैं और फेम भी बहुत मिल जाता है। ऐसे में आपने एक सीढ़ी अभिनय की चढ़नी थी, आपने उसमें एक और सीढ़ी आध्यात्म की भी चढ़ा दी। तो इंसान जब अभिनय तक ही नहीं पहुंच पा रहा तो आध्यात्म तक कैसे पहुंच पाएगा? पूरी दुनिया में अभिनय की पढ़ाई होती है। जितनी संस्थाएं हैं, जितनी एकेडमी है, जितनी संस्थाएं हैं, जितने स्कूल हैं, वो रंगमंच के हो या सिनेमा के हो, उसमें एक साहब है जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लविस्की। उन्हीं की थ्योरी पढ़ाई जाती है, उन्हीं का इफ मैजिक मेथड एक्टिंग पढ़ाया जाता है। उन्होंने भी अपनी आखिरी पुस्तक द प्रिंसिपल्स एंड लेगेसीज ऑफ स्टेनिस्लविस्की
जब स्टालिन ने उन्हें जेल में डाल दिया था और जेल में उन्होंने वो किताब लिखी, वो आखिरी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने चर्चा की है कि जब मैं ट्रेंड होकर रंगमंच पर आया और जब रोल करने लगा तो मैं रोल करने के लिए करता था, लेकिन जैसे 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 मुझे अनुभव होता चला गया, मैं अपने 50 में पहुंचा, जब 50 में आया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो मैं करता हूं ये मैं नहीं करता, कुछ ऐसी रूहानी शक्तियां हैं, कुछ है जो करवाती हैं और मैं कर जाता हूं, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ये स्टैनिस्लावस्की ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स एंड लेगेसीज ऑफ स्टैनिस्लावस्की में लिखा है। दिलीप साहब हमेशा कहते थे, दिलीप कुमार साहब की बात कर रहा हूं, कि शुरू में मैं भी फिल्में करने के लिए करता था, रोल करने के लिए करता था, लेकिन बाद में मुझे ये लगने लगा कि जो मैं कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं। जब मैं करना शुरू करता हूं तो लगता है कुछ ऐसी रूहानी शक्तियां आ गई जो ये करवा रही हैं और मैं करते जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं ये सोचा और कभी नहीं जाना कि मैं सीन कहां फिनिश करूंगा। सब पूछते हैं मुझसे कि दिलीप साहब ये सीन आपने क्या फिनिश किया है, लेकिन मैंने कभी प्लान नहीं किया था और हर सीन मेरा वैसा ही होता चला गया। तो ऐसे लोग, राम गोपाल बजाज पद्मश्री हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बातें मैं किया करता था, ये बातें आपने लिखी हैं, उजागर किया, आज किसी ने नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि जब मैं डायरेक्टर था नेशनल स्कूल ड्रामा में तो मैं चाहता था कि फर्स्ट ईयर में ही अध्यात्म इंट्रोड्यूस कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया। और आज आप पुस्तक लाके उजागर किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये उनके वाक्य, अभी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, ये पुस्तक पढ़ने के बाद उनसे बात हुई मेरी। तो इस तरह की बातें, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्तियां वो हैं। एक एक्टर माने या ना माने कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं विश्वास नहीं करता, क्या अध्यात्म का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी धर्म की तरफ जाएं या किसी मजहब की तरफ जाएं, या वो नहीं है। स्व को जानना, अपनी आंतरिक व्यवस्था को जानना, अंदर जो मशीनरी सिस्टम है वो कैसे कार्यरत है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सुनते हैं, कैसे स्पर्श महसूस करते हैं, कैसे, यही अध्यात्म है। पूरा शरीर अध्यात्म पे ही खड़ा है, इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो अध्यात्म पे ही है। और एक्टर जब भी एक आवरण को, अपने आवरण को छोड़कर दूसरा आवरण जब ओढ़ता है, जब वो किरदार करता है, तो पूरा प्रोसेस ही आध्यात्मिक है। अच्छा, क्योंकि जब आपको सुनो, आपको देखो, आपके अंदर, जैसे आप कह रहे हैं, ये अध्यात्म वाली फीलिंग हर अभिनय करने वाले शख्स को एक वक्त पर महसूस होती है। आपको कब महसूस हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इंजीनियर बनना चाहते थे, वहां से वो रास्ता कैसे बनता चला गया और हमने आपके इतने किरदार देखे। देखिए, जन्म पे मेरा कोई अधिकार नहीं था और मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, वो भी बिहार में। तो जो संस्कार था पूजा पाठ का, जो संस्कार था उस भाषा का, जो संस्कार था व्यवहार का, आचरण का, चरित्र का, व्यक्तित्व का, वो बचपन से ही मिलता चला गया। और मैं बता दूं कि मेरा जो जन्म बचपन है उसका 5 साल हमने गुरुकुल में बिताया है। मैं आश्रम में पढ़ा हूं गुरुजी से, नदी किनारे, गद्दोपुर के रास्ते में, महावीर मंदिर के पास, महुआ, आज वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, तब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट होता था, बिहार में ये जगह है। तो वो संस्कार था, वो चीजें थी, और वो जब मैं अभिनय में आया तो जागृत हो गई। आए कैसे आप? ये रास्ता ही तो समझना है। इस रास्ते से बहुत सारे यहां बैठे लोगों को रास्ते मिल सकते हैं। अगर हम शिद्दत से, ईमानदारी से अपनी साधना करते रहें तो डायलॉग है ना कि पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। तो
तो वही बात है कि अगर ईमानदारी से हम करें, करना चाहें, करते रहें, चाहे वो हमारा अभिनय का कोई भी आयाम हो, चाहे हमारी आवाज हो, चाहे हमारी भाषा हो, हमारा उच्चारण हो, हमारा डायलॉग डिलीवरी हो, संवाद अदायगी हो, हमारा मॉड्यूलेशन हो, हमारा इंटोनेशन हो, हमारे पॉजेज हो, हमारे छोटे पॉजेज हो, अल्प विराम हो, दीर्घ विराम हो। ये जो पॉजेज हैं, प्रेग्नेंट पॉजेज होते हैं एक्टर्स के, जो आजकल खत्म हो गया है। कि ऐसा सन्नाटा छाया मंच पे और ऑडियंस सन्न है, एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्टर के परफॉर्मेंस ने बांधा हुआ है। दैट इज कॉल्ड प्रेग्नेंट पॉज। ये वो पॉज है एक्टर के लिए अभिनय में, जो प्रेगनेंसी के वक्त एक महिला का पॉज होता है। अब ये अध्यात्म नहीं तो और क्या है। तो अभिनय में ये सारे आयाम अगर आप उसका विश्लेषण करने जाएं और करते चले जाएं तो सारे आयाम आध्यात्मिक है। नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र को अगर उजागर किया जाए तो पूरा अध्यात्म ही है। पता नहीं क्यों फैला दिया गया कि नाट्य शास्त्र समझ में नहीं आता, नाट्य शास्त्र बहुत ही क्लिशे है, बहुत ही डिफिकल्ट है, भाषा बहुत ये है। नहीं, पढ़िए, एक बार नहीं दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, आप देखिए हर बार नई चीज मिलेंगी आपको। दुनिया का पहला वो किताब है नाटक पे, अभिनय पे, रंगमंच पे, दुनिया का, जिसको पंचम वेद कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद से संवाद लिया गया है। ऋग्वेद से संवाद, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस। ब्रह्मा जी रचित ये पंचम वेद है, ये अभिनय, ये नाटक। तो ये ऐसे नहीं है, हमने इन चीजों को दबा के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हर एक्टर के अंदर वो सारी बातें हैं और उस साधना में है, वो प्रैक्टिस में है। वो जितने बेहतरीन एक्टर हैं सब कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिस में हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे उनको मालूम नहीं है लेकिन हैं वो। अच्छा, अब मैं थोड़ा इसको लाइटर मूड पे भी आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे विलेंस को हमने सुना है, वो कहते हैं कि हम ऐसे कैरेक्टर करते थे, पब्लिक के बीच में जाइए तो लोग उसी तरह से रिस्पॉन्स करने लग जाते थे या डरते थे, अरे अरे रंजीत आ गए। आपने ऐसे क्रूर सिंह की जो भूमिका निभाई और इतने आप फेमस हुए, तो आप जब लोगों के बीच पहुंचते थे तो लोग अरे क्रूर सिंह आ गए, ऐसा रिएक्शन होता था, या वो उस समय ऑटोग्राफ और फोटो वाला सीन था, या आपने भी वो दौर देखा है? क्रूर सिंह को लेके मेरी कहानी कुछ अलग ही है, क्योंकि मैं तो बाजार में घूमता रहता था, कोई पहचानता ही नहीं था, क्योंकि पूरा चेहरा ढका हुआ था। हाँ, ये था कि मैं बोलता था, लोग पलट के देखते थे कि, और तब वो आते थे, अरे आप ही हैं। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे आंख मूंदते हैं और आप बोलिए और हम वो फील लेना चाहते हैं क्रूर सिंह वाला। फिर आवाज से महसूस हो हमें एकदम। नहीं, आवाज के ग्रेन्स तो बढ़ते चले जाते हैं, आज भी आवाज कहीं ना कहीं उस तरह से कोई डायलॉग उस वक्त का आपको याद हो? मेरे एक पिताजी। क्या बात है, तालियां तालियां होती रहनी चाहिए। इसमें चंद्रकांता की खासियत मैं बताता हूं कि मैंने पहली बार ये प्रयोग किया कि ध्वनि को हमने तकिया कलाम बनाया। उसके पहले हमने ये होता था कि शब्द को या वाक्य को तकिया कलाम बनाते थे। तकिया कलाम यानी कि बातचीत में हर एक बात को लगातार रिपीट करना, बोलते रहना। लेकिन मैंने एक ध्वनि को, एक साउंड को तकिया कलाम बनाया और उसको मैंने 9 रस में प्रयोग किया। और वो यक, अब वो चूंकि बच्चों को अच्छा लगता था सुनने में, तो बच्चों ने उसको यक्कू बना दिया। अब उसका मैंने करुण में भी किया, हास्य में भी किया, श्रृंगार में भी किया, रौद्र में भी किया, विभत्स में भी किया, भय में भी किया, अलग 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 रस में यक्क को प्रयोग किया मैंने, और वो सफल रहा। मेरे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने दर्शकों को।
आपने, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि उस समय आपको लोग पहचानते नहीं थे, आप बाहर निकलते थे तो उतना आपका रुतबा नहीं दिखता रहा हो, लेकिन आपके हर कैरेक्टर पे जितना प्यार दर्शकों का मैंने देखा है, या अभी भी जैसे पता चला कि आपके साथ में सेशन करने वाली हूँ तो बहुत सारे लोग, अच्छा हम आते हैं स्टेज 3 पे पहुंचते हैं, हमारे लिए होगी जगह। मैंने कहा बिल्कुल होगी, आइए आप जरूर इस सेशन का लुत्फ उठाइए। लेकिन आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं आपके दिल के करीब, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सवाल। उनको लगता है कि हमने हर कैरेक्टर, जैसे मुझसे अगर आप पूछे आपने इतने सेशंस किए, आपके दिल के करीब का सेशन कौन है, तो हो सकता है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो ये बताना, क्योंकि हम हर कुछ दिल से करना चाहते ताकि आपके दिल तक पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं ये कठिन सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, और इसका उत्तर ये नहीं कि हाँ सब अच्छे हैं, एक जो वाकई जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की हो, जिसके लिए आपको बहुत प्यार मिला हो, जिसके लिए आपकी जिंदगी बदल गई हो, जिसके लिए कोई ऐसा हमसफर आपको मिला हो जिसने कहा हो कि ये ऐसा इंसान है जिसके साथ सफर आगे का तय करना है। देखिए, आप एक्टिंग की बात कर रही हैं, जिस प्रोफेशन में मैं हूं, रंगमंची और सिनेमाई अभिनय की, उसमें तो अभी तक वैसा कोई किरदार आया नहीं मेरे पास। चंद्रशेखर आजाद का आया जो मैंने प्ले किया, क्योंकि विलेन करता रहा और सडन एक नायक का रोल, जो भारतवर्ष के रियल नायक हैं, एक हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी, उनका किरदार द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में मैंने निभाया, वो मेरे दिल के करीब है। सबसे जो मुश्किल किरदार है जो मुझे उस डायरेक्टर ने दे के भेजा है, और वो किरदार है एक पुत्र का, एक पत्नी का। वो किरदार मैं निभा रहा हूं, अपने समाज के लिए जो निभा सकता हूं वो निभा रहा हूं, अपनी पीढ़ियों के लिए जो निभाना वो निभा रहा हूं। वो बहुत डिफिकल्ट है निभाना, लेकिन मैं प्रयासरत हूं कि मैं अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने व्यक्तित्व को साध के रखूं, ताकि मैं उस चरित्र को, जो चरित्र उन्होंने देकर भेजा है इस सृष्टि रूपी मंच पर निभाने के लिए, पता नहीं एग्जिट कब हो जाए, पता नहीं, कि मेरी जो भूमिका मिली है मुझे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, चाची का हो, ईया का हो, फुआ का हो, ताई का हो, मौसी का हो, चाचा का हो, काका का हो, बड़का बाबूजी का हो, बाबूजी का हो, भैया का हो, भगिना का हो, जिसका भी हो, हर व्यक्ति, हर मनुष्य एक न एक किरदार निभा रहा है इस सृष्टि रूपी मंच पर। देखिए, ये भी अध्यात्म है। अब इससे बड़ा अध्यात्म का उदाहरण और क्या चाहिए कि सृष्टि रूपी मंच पर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना किरदार निभा रहा है, और किसी को पता नहीं है किसका किरदार कब समाप्त होगा और कब इस मंच से एग्जिट हो जाएगा। तो यानी केवल वो डायरेक्टर जानता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जिंदगी ही एक रंगमंच है। फिर सवाल ये उठता है कि फिर सिनेमा का क्या रोल होता है? सिनेमा उसी का एक मिनिएचर है, नाटक उसी का एक मिनिएचर है, उसी का एक। देखिए क्या है कि सिनेमा और नाटक क्या है, ये दो परिस्थितियों का मिलन है। एक परिस्थिति उस दर्शक का है जो नाटक देखने आए हैं, सिनेमा देखने आए हैं, और एक परिस्थिति उस कहानी का है जिसका मंचन हो रहा है या पर्दे पे देख रहे हैं आप। उसका जो किरदार है, उस किरदार की परिस्थिति अपनी, उसकी परिस्थिति अलग है, दर्शक की परिस्थिति अलग है, देखने वाले की। ये दोनों परिस्थितियों का जो मिलन है वही नाटक है, वही सिनेमा है। जैसे आप, एक उदाहरण देता हूं शायद और स्पष्ट हो जाए। आप लगान देख रहे हैं, चलिए अपनी फिल्म का नाम लेता हूं। आप लगान देख रहे हैं, कहानी है, पृष्ठभूमि है कि अंग्रेजों का जमाना है, लेकिन दर्शक जो है वो मोदी जमाने में बैठा हुआ है। अब मोदी के जमाने का दर्शक अंग्रेजों के जमाने की कहानी देख रहा है। ये दो परिस्थितियों का मिलन है, यही सिनेमा है, यही नाटक है। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि जिस तरह से आप, क्योंकि हम जहां से हमने शुरू किया था, अभिनय और आध्यात्म का जो तालमेल आप बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हर सवाल में आध्यात्म, ये आप साबित कर रहे हैं कि देखिए आध्यात्म का जुड़ाव हर जगह से है।
लेकिन इसके बावजूद आपकी जो किताब पर मैं आना चाहती हूँ, इसमें अभिनय के सूत्र आपने बताए हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है इन किताब को खरीद के पढ़ें, और पढ़ना भी चाहिए अगर आप अभिनय में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अभी के लिए आपके ही शब्दों में अगर इसका सार समझना हो कि अभिनय अगर करना कोई शख्स चाह रहा है तो क्या ऐसे सूत्र हैं, ऐसे 5 सूत्र आपको क्या लगते हैं कि ये या सिर्फ आध्यात्म समझ लीजिए अभिनय अपने आप आ गया, ऐसा कुछ है? क्योंकि फिर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप आध्यात्म ला के ही बोलेंगे कि देखिए अभिनय और आध्यात्म है, आध्यात्म सीखो, अभिनय अपने से आएगा। शब्द को दृश्य बनाता नाटक। अभिनेता क्या करता है, शब्द जो लेखक ने लिखा है उस शब्द को दृश्य बना देता है अभिनय के माध्यम से। तो शब्द से लेकर दृश्य तक की जो यात्रा है उसमें एक अभिनेता को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उस पर यह पुस्तक है, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, और पूरा आध्यात्मिक है। मानव शरीर में, अब मैं एक फॉर्मूला देता हूं अपने, क्योंकि इस किताब के सबसे ऊपर लिखा हुआ है अभिनय का सूत्र। तो अभिनय के जो सूत्र हैं हम सभी जानते हैं, A+B होल स्क्वायर, A² + 2AB + B², हम सभी जानते हैं। अब अभिनय का अगर कोई पूछे कि मुझे एक सूत्र दे दीजिए, तो वो भी है इसमें। इस शरीर को, जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर हम है ही नहीं, ये हम नहीं है। ये जो स्थूल शरीर है, ये शरीर हम नहीं है। हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? हम हैं उस परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म के अंश, एक दिव्य आत्मा, और वही आत्मा एक्टर है। वो नया नया खोल पहन के आता है इस सृष्टि रूपी मंच पे और भूमिका निभाता है, वो आत्मा जो है। तो उसकी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? ये शरीर जो दिख रहा है कुछ नहीं करता, ये शरीर तो उपकरण है, करण तो अंदर है। करंट वही बात है ना, वो करंट जो आपके अंदर है। नहीं, करंट, वो करंट नहीं, करंट बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर है ही नहीं। करंट नहीं, करंट नहीं, करंट, 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 करंट। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं एक प्रयास होना चाहिए। आध्यात्म समझ गए तो राहें आसान हो जाएंगी, वो ये समझाना चाह रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। आप अगर हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो कारक पढ़ा होगा आपने, कर्ता, कर्म, करण। ये शरीर करण नहीं है, उपकरण है। करण तो अंदर बैठा हुआ है, और करण कौन है? अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही सूक्ष्म शरीर है। और यही शरीर इस स्थूल शरीर को, इस फिजिकल बॉडी को चलाता है, और इसी की तैयारी करनी है। अगर एक छोटा सा सूत्र दूं मैं, अगर अभिनेता पूछे कि भाई क्या, मन थॉट लेके आता है। आप जब भी कोई रोल सुनते हैं, कोई भी रोल सुनते हैं, तो मन में उसका विचार आता है, उसका थॉट आता है। उस थॉट का विश्लेषण बुद्धि करती है, लेकिन बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है निर्णय करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए। चित्त उसको गाइड करता है, क्योंकि जन्मों के संस्कार, जन्मों की वृत्तियां, प्रवृत्तियां, प्रकृतियां उस चित्त में संग्रहित है। उसके अनुसार बुद्धि विश्लेषण करता है कि इस थॉट में क्या चित्त की वृत्ति होगी, क्या प्रवृत्ति होगी, क्या प्रकृति होगी। और उसके बाद आता है अहंकार। जैसे तय होता है उसकी वृत्ति, प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति। इसी को नाट्यशास्त्र में कहा गया है स्थायी भाव, जो प्रकृति है, संचारी भाव जो प्रवृत्ति है, सात्विक भाव। जैसे वृत्ति की उत्पत्ति होती है उस थॉट के साथ, वैसा ही आपका अस्तित्व खड़ा हो जाता है। अस्तित्व मतलब अहंकार। हमने अहंकार का अर्थ ये दे दिया ईगो, ईगो नहीं। अहंकार क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
आपका होना ही अहंकार है। मैं हूं, मैं हूं, ये होना ही अहंकार है। जब इस ब्रह्मांड का रचना हो रहा था तो सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति हुई थी। महत मतलब बुद्धि तत्व की। उसके बाद मनस तत्व की उत्पत्ति हुई, मन तत्व की, और उसके बाद अहम तत्व की, जिसको अहंकार अहंकार कहते हैं ना, बड़ा अहंकारी है। वो अहंकारी नहीं है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आज पूरा विश्व युद्ध का जो आपको खबर मिल रही है वो क्या है? हर देश अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हर व्यक्ति समाज में भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हर माताएं बहनें, हर बच्चा, हर भाई बहन, सब अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। अपने अस्तित्व को जानना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना, वही अहंकार है। हमारा होना ही अहंकार है, वही हमारा अस्तित्व है। तो जैसे मन में विचार आया, बुद्धि ने विश्लेषण किया, चित्त ने वृत्ति प्रवृत्ति उसकी दी, उसकी प्रकृति दी, अस्तित्व खड़ा हो गया चरित्र का, जो चरित्र एक्टर कर रहा है, और वही मंच पे लोगों को दिखता है। फिर लोग कहते हैं कमाल कर रहा है यार, क्या कर रहा है, और तालियां बजाते हैं। बिल्कुल, तो तालियां होनी चाहिए क्योंकि आपने जो भी किया कमाल किया है, और लोगों का प्यार आपके लिए हमेशा ऐसा बना रहे, ये भी मैं कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आपका भी, इतनी मोहब्बत के साथ हमें सुनने के लिए। थैंक यू।